6 दिसंबर 1992। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे तो वो समझ लें कि अब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है राम आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको राम मंदिर से संबंधित संघर्ष से विजय तक का सफ़र कैसे इन्होंने तय किया, कैसे राम मंदिर आज बन रहा है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं राम मंदिर के लिए पूरा संघर्ष जिसमें धार्मिक मतभेदों की चक्की में राजनीतिक आटा कैसे पीसा गया। राम मंदिर का पूरा संघर्ष जो हिंदू आस्थाओं के केंद्र बिंदु होने के साथ साथ त्याग और बलिदान की एक जीती जागती सच्ची घटना है। इसकी शुरुआत दिल्ली से होती है जब दिल्ली जीतने के बाद बाबर के आदेश पर सन 1528 में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ दिया गया था। उस समय बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर राम मंदिर को तोड़ दिया था और उसके बाद वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, वही बाबरी मस्जिद कहलाई। अब पहले आपको यहाँ बता दें कि इस पूरे संघर्ष का कारण बना बाबर कौन था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। बाबर का जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर और चंगेज़ खां का वंशज था। बाबर ने कुल 11 शादियाँ की थीं जिनसे उसे मात्र 20 संतानें थीं। अब प्रश्न ये उठता है कि बाबर भारत में क्यों आया था। दरअसल इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने काबुल के तैमूर वंशीय शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य से बुलाया था, जिसको बाबर ने स्वीकार कर लिया था और वह भारत आ गया। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। ये तो था बाबर का सत्य। अब उस मुद्दे पर आते हैं जिसके कारण 2019 के बाद राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ। यदि आज ये महापुरुषों का नेतृत्व नहीं होता तो शायद राम मंदिर बनने का स्वप्न आज अधूरा ही रह जाता। इनमें मुख्य हैं महंत रघुवर दास, अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया, लाल कृष्ण आडवाणी, विनय कटियार और उमा भारती। इनके बिना यह स्वप्न अधूरा ही रहता। साल 2019 के ऐतिहासिक फैसले के बाद राम मंदिर पुनर्निर्माण की खबर ने पूरे देश और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस खबर के बाद पूरे भारत में हर्षोल्लास का माहौल हो गया था। यदि पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर बात करें तो इस भूमि पर सबसे पहली हिंसक घटना 1853 में हुई थी। 30 अक्टूबर 1990 की तारीख बहुत दुखद है। इस दिन अयोध्या में कर्फ्यू लगा था। इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बावजूद इसके भारी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचे। पुलिस ने रास्ते में 1.5 किलोमीटर तक बैरिकेडिंग कर रखी थी। बावजूद इसके लोग हनुमानगढ़ी नामक स्थल पर भारी संख्या में पहुंचे और उन्होंने बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से तोड़ दिया। भीड़ एक चिन्हित स्थान को ध्वस्त करने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। तभी अयोध्या में स्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को लखनऊ से एक आदेश आता है। आदेश था गोली दागने का। पुलिस ने गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज़ से भगदड़ मचने से कई लोगों की मौत हो गई और कई लोगों की मौत गोली लगने से हो गई। अगले ही दिन 1 नवंबर को उन सभी का दाह संस्कार कर दिया गया। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है बल्कि इतिहास में दर्ज उस काले आदेश की कहानी है जिसने कई माओं के लालों को छीन लिया या कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। किंतु इतनी सारी शहादतें बेकार नहीं गईं और 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम वापस अयोध्या पधारे हैं। 1528 में मस्जिद बनाई गई या नहीं इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। बाबरनामा और आईने अकबरी में भी इसका कोई ठोस जिक्र नहीं है। 1574 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का अवधी में अनुवाद किया था, इसमें भी उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। समय आगे बढ़ता है और साल आता है 1838। इस समय अयोध्या में पहली बार सर्वे किया गया। सर्वे करने वाला ब्रिटिश अधिकारी था मॉन्टगोमरी मार्टिन। मार्टिन ने बताया कि सर्वे के बाद जो नीचे ढांचा मिला है वो हिंदू मंदिरों के समान है। अपने अंतिम निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हवाला दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार बाबरी मस्जिद खाली जगह पर नहीं बनाई गई थी। उसके नीचे जिस प्रकार का ढांचा मिला है वो हिंदू मंदिरों के समान है और उनसे मिलता जुलता है। उसके बाद पीठ ने फैसला सुनाया कि अयोध्या में पूरी 2.77 एकड़ भूमि राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए गए ट्रस्ट को सौंप दी जाए और अयोध्या में मुख्य जगह पर 5 एकड़ भूमि मस्जिद बनाने के लिए आवंटित कर दी जाए। इसके साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट को वैध मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि खुदाई के दौरान जो ढांचा निकला था वह एक इस्लामिक ढांचा नहीं था। 22 जनवरी इतिहास में दर्ज हो चुकी वो तारीख है जिसमें प्रभु श्री राम का आगमन अयोध्या में हो रहा है। इस तारीख को ऐतिहासिक बनाने में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश और दुनिया में दीपावली जैसा माहौल है।
ही भरोसे हैं हम तेरे ही सहारे। दुविधा की घड़ी में ये मन तुझको ही पुकारे। तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करेगा मंगल हमारा। मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम राजा राम। और हर व्यक्ति कह रहा है, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा मेरे राम आ रहे हैं। जय श्री राम।